कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 4 से हिंदी रिमझिम का पोयम नंबर 1 मन के भोले भाले बादल। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए आपको आसमान में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, बर्ड्स दिखाई देते हैं, सन दिखाई देता है, अच्छा क्लाउड्स भी दिखाई देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब क्लाउड्स जो है वो रेन आने वाली होती है तो क्लाउड्स का कलर कैसे हो जाता है। अच्छा ब्लैक। ओके अच्छा मुझे ये बताइए कि जब जो क्लाउड्स हैं, जब बादल जो हैं वह गुस्सा हो जाते हैं तो क्या होता है। नहीं पता, चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोयम को पढ़ेंगे। ओके। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी सिद्धि बन करके बाण नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। देखेंगे इस पोयम का मीनिंग क्या है। तो क्लास जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको क्या सारे क्लाउड्स जो हैं वो एक ही तरह के दिखते हैं। ऑल द क्लाउड्स आर ऑफ सेम शेप? नो ना, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, है ना। जो इस कविता में पहले तो यही बताया गया है कि जो क्लाउड्स हैं वो अलग अलग तरह के दिखते हैं। झप्पर झप्पर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, जैसे हमारे बहुत फूले फूले हेयर्स नहीं होते, किसी बच्चों के क्या होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं। जो क्लाउड्स हैं वो कैसे दिखते हैं, जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं वैसे दिखते हैं। और कुछ क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, जैसे गुब्बारे, बैलून्स देखे हैं आपने, बैलून्स के जैसे गाल होते हैं तो वैसे दिखते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आसमान में दौड़ लगाते हैं। आसमान में दौड़ लगाना मीन्स रन करना। आसमान में क्या करते हैं, ये दौड़ लगाते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। क्लास जो क्लाउड्स हैं कुछ तो ऐसे दिखते हैं कि जैसे जोकर के जैसे पेट होता है ना, बेली। तोंद मतलब होता है पेट, तोंद मतलब क्या होता है, पेट। तो कुछ जो क्लाउड्स हैं वो कैसे दिखते हैं, जैसे जोकर की जो बेली होती है वैसे दिखते हैं। कुछ क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, जैसे हाथी की जो सूंड होती है, ट्रंक होती है, हियर यू कैन सी, ऐसे भी क्लाउड्स हमें देखते हैं। और कुछ क्लाउड्स कैसे होते हैं, जैसे ऊंट कैमल का जैसे हम्प होता है, ऐसे भी दिखते हैं। और कुछ क्लाउड्स हमें फेयरीज की तरह भी दिखते हैं, परियों की तरह भी दिखते हैं। हमें अलग अलग शेप्स के, अलग अलग तरह के क्लाउड्स जो हैं वो स्काई में देखने को मिलते हैं। और यह क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। टकराना मीन्स हिट करना, कोलाइड होना। ओके, क्लाउड्स मोस्टली कोलाइड विद ईच अदर। ओके, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, टकराते रहते हैं। अलग अलग तो बहुत कम होते हैं, देखा होगा आपने, साथ साथ आपको मिलेंगे क्लाउड्स जो होंगे सारे। ठीक है, और ये क्या है, शेरों से मतवाले हैं। शेरों से मतवाले मीन्स अपनी ही धुन में रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करती शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। क्लास कुछ तो हमें ऐसे लगता है कि तूफान लेकर आएंगे। तूफान क्या होता है, बहुत जब तेज हवा आती है, आंधी आती है, बहुत तेज विंड आती है, उसको हम बोलते हैं तूफान। ओके, कुछ हमें ऐसे लगता है, तूफानी मीन्स क्लाउड्स आए और एकदम से हवा छा गई, बहुत तेज तेज हवा चलने लग गई। तो कुछ ऐसे होते हैं जो तूफानी होते हैं। कुछ तो है वो शैतानियाँ करते हैं, मीन्स हमें नहीं पता होता कि बारिश आएगी, रेन आएगी, लेकिन
वह एकदम से हमारी ऑन द स्पॉट रेन आ जाती है। तो कुछ ऐसे लगते हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो क्लाउड्स जो हैं वह किसी की भी नहीं सुनते और वह ढोलक ढोल बजाते हैं। अब आपको पता होगा जब रेनी सीजन होता है, सो यू कैन हियर थंडरिंग इन द स्काई। ओके, थंडरिंग आपको आवाज़, सो वो कैसे सुनाई देती है, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना ढोलक, तो उसकी जब आवाज़ आती है तो जब बादल जो होते हैं वो थंडरिंग करते हैं, बिजली कड़कती है तो आवाज़ आती है। तो ऐसे लगता है कि आसमान में क्या बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में रहते। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है कि बारिश आने वाली है ना, क्लाउड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं और हमारी छत के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी और उसी वक्त बारिश नहीं होती और दोबारा से जो मौसम है वो हमारा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है, जिद्दी मीन्स होता है बच्चों स्टबन, ओके, बाढ़ मीन्स होता है फ्लड। जब जो बादल है वह स्टबन मीन्स जिद्दी हो जाते हैं तो यह बहुत बारिश करते हैं। और जब बारिश करते हैं तो बहुत सारी हमारी जो रिवर्स होती हैं उसमें पानी भर जाता है, तो उससे क्या आ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होने से, बहुत ज़्यादा बारिश होने से, रेन होने से फ्लड आ जाती है। लेकिन फिर भी जो हमारे क्लाउड्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह कैसे हैं, इनोसेंट हैं। So this is about this poem. That's all about this poem, and this poem is written by कल्पना सिंह। यह पोएम जो है कल्पना सिंह द्वारा लिखी गई है। अब आपको क्या करना है, इस पोएम को रीड करना है और इसको रिसाइट करना है। ओके, अब हम देखेंगे इस कविता से संबंधित वर्ड मीनिंग, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। So let's know the word meaning related to this poem. अब हम करेंगे शब्दार्थ। बादल का मतलब होता है क्लाउड्स, बादल मीन्स क्लाउड्स। जिद्दी मीन्स स्टबन, क्लाउड्स कैसे हो जाते हैं, स्टबन। तो क्या लाते हैं, फ्लड लाते हैं हमारे रिवर और ड्रेन में। बाढ़ मतलब होता है फ्लड। तूफानी मीन्स स्टॉर्मी, मीन्स जो तेज हवा लेकर आए। ऐसे बादल जो बहुत तेज विंड लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम स्टॉर्मी। टकराना मीन्स कोलाइड करना, हिट करना। हमने देखा होगा जो क्लाउड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। दोनों मतलब होता है बेली, पेट। कुबड़ मतलब होता है हम। नाला मीन्स ड्रेन। चुपके से मीन्स क्वाइटली, साइलेंटली, मीन्स किसी को बिना बताए ही बारिश आ जाती है। लेट्स नो द क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। सो हमारा पहला प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। मैंने क्या बताया, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तब उससे क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है हमारी रिवर और ड्रेन में। बादल ज़्यादा बारिश बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। बादल ज़्यादा बारिश बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। अब मैंने क्या बताया, जब थंडरिंग होती है, जब आपस में बादल टकराते हैं तो उससे क्या होती है, थंडरिंग, और उससे बहुत तेज साउंड आती है और उस साउंड को सुन के ऐसे लगता है कि जैसे क्या हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है जिससे ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। मीन्स ऐसे कौन से सीजन हैं जिसमें बारिश ज़्यादा होती है। सो जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। ऐसे कौन से मंथ होते हैं जिसमें ज़्यादा बादल छाते हैं, जुलाई एंड अगस्त। प्रश्न 4 है हमारा, मैंने क्या बोला, तूफान क्या होता है। तूफान तेज हवा होती है। तूफान क्या होता है, तेज हवा।
प्रश्न 5 है हमारा, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बादल है वह पहले तो तेज हवा आएगी और फिर बारिश होगी। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कभी कभी तेज हवा के साथ वर्षा बरसाते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कभी कभी तेज हवा के साथ वर्षा बरसाते हैं। बादल कैसे बालों और कैसे गालों वाले हैं? बादल झब्बर झब्बर बालों वाले और गुब्बारे से गालों वाले हैं। मैंने क्या बताया, बादल कैसे दिखते हैं? जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं ना, बाल होते हैं हमारे हेयर, और झब्बर झब्बर मीन्स जैसे घुंघराले नहीं होते, फैले हुए, उसको बोलते हैं हम झब्बर। तो और कैसे दिखते हैं? गुब्बारे से गाल, जैसे बैलून्स होते हैं ना वैसे दिखते हैं, फूले फूले से। बच्चों अब हम करेंगे इस चैप्टर से संबंधित, इस पोएम से संबंधित पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वही शब्द होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं। आपको वर्ड डिफरेंट होगा बट मीनिंग क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे बादल है, पहला हमारा शब्द है बादल। बादल को हम मेघ भी बोलते हैं और जलद भी बोलते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, क्लाउड। ओके, इन सब का मतलब एक ही है बट इनके नाम जो है हमने अलग अलग नाम मतलब दे दिए हैं, लेकिन मीनिंग सेम है सबका। मेघ का मतलब भी क्लाउड होता है, जलद का मतलब भी क्लाउड होता है और बादल का मतलब भी क्या होता है, क्लाउड होता है। नदी को और हम क्या बोलते हैं, सरिता, तटिनी, मीन्स इन सब का मतलब होता है रिवर। वर्षा, नेक्स्ट वर्ड है वर्षा। वर्षा का मतलब होता है रेन बच्चे। वर्षा को और हम क्या बोलते हैं, हम बरसात बोलते हैं और बारिश बोलते हैं। आसमान, आसमान का मतलब होता है स्काई। आसमान को हम क्या बोलते हैं, एक तो आकाश बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, गगन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाथी। हाथी का मतलब होता है एलिफेंट। एलिफेंट को हम क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं और हस्ती। पानी, जल, नीर। शेर, शेर मीन्स लायन। लायन को क्या बोलते हैं, वनराज, मीन्स जो कि जंगल में राज करता है, और सिंह। ये दोनों शब्द इसी के लिए यूज हुए हैं, मीन्स इन सब का मतलब शेर ही है। सो पर्यायवाची शब्द जिनका मीनिंग सेम हो। अब बच्चे हम करेंगे तुक वाले शब्दों पर गोला लाए। तुक वाले शब्द जो हमने पढ़ा है राइमिंग वर्ड्स, हमने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड्स के बारे में। मीन्स जिसमें जो साउंड है वो सेम आती है। साउंड कैसी आएगी, सेम आएगी। जैसे काला, नाला, ठीक है, इसमें क्या है, साउंड सेम आ रही है। तो सबसे पहला शब्द है आपका बालो। अब देखते हैं इस ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें बालो जैसी साउंड आ रही है। एक तो है गालो, भोले, भाले। तो इसमें गालो जो है सेम साउंड दे रहा है बालो की, तो वो क्या हो गया, तुक वाला शब्द हो गया। नेक्स्ट है काले। काले, केला, गले या माले। तो सेम साउंड किस में आ रही है, माले में। तो इसकी सेम साउंड आ रही है माले में, तो इसको सर्कल करना है। हाथी, गाती, साथी, लाती। तो सेम साउंड किस में आ रही है, इसमें। लाते, नचाते, डराते, जाते। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सेम साउंड आ रही है, यहाँ जाते। ठीक है, अब हम देखते हैं वचन बदलो। वचन बदलो का मतलब होता है कि एक चीज और बहुत सारी चीज। ठीक है, तो मेन, सिंगुलर और प्लूरल हमने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल करते हैं, वचन बदलो करते हैं। चेंज द नंबर जिसको हम बोलते हैं वो करेंगे। एक बाल मतलब एक हेयर और बहुत सारे बाल का क्या बोलते हैं हम, बालो। बाल, बालो। गुब्बारा, गुब्बारे। ऊंट, ऊंटो। बादल, बादलो। शैतानी, शैतानियाँ। ठीक है, मीन्स एक बाल बहुत सारे बालों। गुब्बारा, गुब्बारे। ऊंट, ऊंटो। बादल, बादलों। शैतानी, शैतानियाँ। ये थे हमारे चेंज द नंबर। चलिए अब हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है जो कि इस कविता से संबंधित है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम। इसमें आपको क्या करना है, मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं आपकी पोएम में से निकालकर, और आपको इन जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है, मीन स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। पहला वर्ड है हमारा झब्बर। अब झब्बर में मैंने इधर डैश लगा रखा है, तो इसमें क्या नहीं लिख रखा, मैंने आधा ब नहीं लिख रखा, तो आपको वो लिखना है, झब्बर। नेक्स्ट वर्ड इज चमकीली। तो यहाँ पे म की जगह डैश है, तो यहाँ पे हमें म भरना है, चमकीली। शैतानी, तो यहाँ पे डैश है, तो यहाँ मैंने भर दिया, ता लगा दिया, तो क्या बन गया, शैतानी। गुब्बा, ये हमें फिल करना था, तो रे भर दिया, तो क्या बन गया, गुब्बारे। यहाँ पे आ डैश मान, तो यहाँ पे मैंने स लगा दिया, तो क्या बन गया, आसमान। ठीक है, सो क्लास आपको आई होप ये पोयम जो है ये समझ आई होगी।
अभी आपको क्या करना है, इस पोएम को रीड करना है और इस पोएम को अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। और आपको अलग अलग शेप्स के जो क्लाउड्स होते हैं उसकी जो पिक्चर है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। सो